आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पर करते हैं क्लास 9 से 12 तक के मैथमेटिक्स की बात, और ये क्लासेस जो हैं वो क्लास 10th को डेडिकेटेड हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जो टॉपिक हम इस समय कर रहे हैं उसका नाम, जैसा कि आप सामने पेज लगा हुआ उसमें देख रहे हैं कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स नाम का टॉपिक हम कर रहे हैं, जिसे हिंदी में आप कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इस पर जो भी सवाल हमने लास्ट क्लास में किए थे, जहां पर हमने लास्ट क्लास खत्म की थी, आइए उसके आगे से चलते हैं हम लोग और देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। शुरू करते हैं अपनी क्लास सीधे सवालों से। यह है आपका आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आइए सवाल को पढ़िए, समझिए और सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ें एक साथ आगे। चलिए पढ़ा जाए सवाल को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। पढ़ते जाइए, मतलब समझते जाइए। हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। एक शंकु की हाइट 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक। अ स्मॉल कोन इज कट फ्रॉम द टॉप बाई अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। 30 सेंटीमीटर ऊंचा जो कोन है आपके पास, जो शंकु है आपके पास, उस शंकु में ऊपर से यानी टॉप से एक छोटा कोन काट के अलग कर लिया गया, छोटा सा शंकु काट कर अलग कर लिया गया, एक समतल के द्वारा, एक प्लेन के द्वारा उसको काट के अलग कर लिया गया। ठीक है, और जिस प्लेन के द्वारा उसको काटा गया है वो प्लेन पुराने वाले कोन के बेस के पैरेलल है, यानी कि दिए गए शंकु के आधार के समांतर एक दूसरा प्लेन लिया गया, जिससे टॉप से ऊपर से एक शंकु काट कर निकाल दिया गया, ऊपर छोटा सा शंकु काट के निकाल दिया गया। तो जो बचा वो क्या बचा? वो छिन्नक बचा, आपके पास फ्रस्टम बचा। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द गिवन कोन। इट्स वॉल्यूम मतलब जो कोन काट कर निकाला गया है, एक बड़ा सा कोन आपके पास था, इस बड़े से कोन में से एक छोटा सा कोन काट कर निकाल लिया गया, तो आपसे कहा गया है कि इसका वॉल्यूम जो है वो इस पूरे कोन के वॉल्यूम का 1/27 है। अगर इसका वॉल्यूम V1 है और पूरे कोन का वॉल्यूम V है, तो पूरे कोन का जो वॉल्यूम है, स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल ऑब्वियस है कि पूरे शंकु का जो आयतन होगा वो ज्यादा होगा, और जो काट कर छोटा सा शंकु निकाला गया है उसका आयतन कम होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। तो वही कहा गया है कि छोटे वाले शंकु, जो छोटा वाला जो कोन है जो काट के निकाला गया है, उसका वॉल्यूम पूरे कोन के, यानी कि पुराने वाले कोन के वॉल्यूम का 1/27 है। ठीक है, जो दिया गया शंकु था उसके आयतन का 1/27 करेंगे तो आपको इस नए वाले कोन का वॉल्यूम मिल जाएगा, जो छोटा सा काट के निकाला गया है। तो इस बात को यूज करते हुए, कौन सी बात को? कि काट कर निकाले गए कोन का वॉल्यूम दिए गए कोन के वॉल्यूम का 1/27 है, काट कर निकाले गए शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27वां भाग है। इस संबंध, इस रिलेशन को यूज करते हुए आपको क्या निकालना है? एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बेस इज इट कट। ये जो छोटा वाला शंकु काटा गया है, ये नीचे से कितनी ऊंचाई से काटा गया, यानी कि ये वाली ऊंचाई आपको निकालनी है। बेस से कितनी ऊंचाई से ये शंकु काटकर अलग किया गया है, तो बेसिकली ये वाली हाइट आपको निकालनी है। ठीक है, ये पूरी हाइट आपको मालूम है, पुराने वाले शंकु की हाइट आपको मालूम है कितनी, 30। बस एक ही चीज दे रखी है और कुछ नहीं दिया इसमें। ठीक, दो इंफॉर्मेशन हैं केवल, एक तो पुराने वाले शंकु की हाइट दे रखी है, और दूसरा नए वाले शंकु और पुराने वाले शंकु के आयतनों में, वॉल्यूम्स में रिलेशन दे रखा है, बस और कुछ नहीं दिया है। और आपको ये बताना है कि कितनी ऊंचाई से शंकु काटकर अलग किया गया। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाए। फिगर बनाइए एक। एक कोन बना लेंगे सबसे पहले। ये एक शंकु हो गया। ठीक है, इसका नाम कुछ रख दीजिए,
ए बी सी और इस पॉइंट को आप कह दीजिए पी, या इसको कह दीजिए ओ। ठीक, उसके बाद क्या कहा, इसकी हाइट दे रखी है वो भी लिखेंगे। उसके बाद कहा गया है कि बीच में से नहीं, उसके बाद कहा गया किसी एक प्लेन के द्वारा इस शंकु के ऊपरी हिस्से को काट कर निकाल लिया गया। तो हमने माना ये काट कर निकाल दिया गया। ये दूसरा शंकु है इसलिए इसको दूसरे कलर से बना दीजिए। ये इस थोड़ा सा इसको इंडिकेट कर दीजिए कि ये भी एक शंकु है। ये काट कर निकाल लिया गया। ठीक है, इसमें से ये काट कर बाहर निकाल लिया गया। हमसे क्या कहा गया है, इस पूरे शंकु की हाइट आपको दे रखी 30 सेंटीमीटर्स। कितनी दे रखी? 30 सेंटीमीटर्स। ये हाइट जो है आपकी यहां से लेकर यहां तक जो हाइट है आपकी वो कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। और इन दोनों के वॉल्यूम्स में एक रिलेशन दे रखा है, एक संबंध दे रखा है। आपको ये बताना है कि कितनी ऊंचाई से ये काटा गया, कितनी ऊंचाई से काटा गया ये आपको बताना है। तो यानी कि ये वाली हाइट आपको निकालनी है। ये वाली हाइट आपको निकालनी है। ये वाली हाइट आपको निकालनी है। बेस से यहां से काटा गया है, तो जहां से काटा गया है उस जगह की बेस से हाइट आपको बतानी है कि कितनी ऊंचाई से काटा गया, तो ये हाइट निकालनी है। तो इसको आप h मान लीजिए। ठीक है, इसको h मान लिया आपने। अरे दोनों शंकुओं के आयतनों में संबंध दे रखा है। तो जब छोटे वाले शंकु का आयतन आप निकालेंगे तो उसकी रेडियस और उसकी हाइट की आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसकी हाइट हमको मालूम नहीं है क्या है, तो इसकी हाइट हम कुछ मान लें फिलहाल। तो क्या मान लेंगे हम इसकी हाइट? छोटे वाले शंकु की हाइट जो है वो हम माने ले रहे हैं h1। ठीक है, इसकी हाइट हम माने ले रहे हैं h1। इसकी रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी रेडियस को आप मान लीजिए r2, r1 मान लीजिए चलिए। और जो बड़ा वाला शंकु है उसकी रेडियस को आप मान लीजिए r। ठीक है, इतनी चीजें हमारे पास हो गई। देखिए, ब्लू कलर से वो चीजें बनी हैं जो दे रखी हैं, पिंक कलर से वो है जो हमको निकालना है, और ग्रीन कलर से वो है जो चीजें हमने मानी है। और बाकी दो शंकु दो कोण आपके सामने है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आ जाइए सॉल्यूशन पे, आ जाइए अपने, शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। क्या करेंगे हम? किसी तरीके से, क्योंकि दोनों ही शंकुओं के आयतनों में संबंध दे रखा है, तो आयतनों के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। और इसके लिए आपको r और h चाहिए, और h आपको केवल बड़े वाले शंकु का पता है, बाकी ना तो बड़े वाले शंकु की रेडियस पता है, ना छोटे वाले शंकु की रेडियस यानी त्रिज्या पता है, ना छोटे वाले शंकु की ऊंचाई h1 पता है। तो इन सबको या तो किसी तरीके से पता लगाइए, या तो इनमें किसी ना किसी तरीके से रिलेशन आप पता लगा निकालिए। तो रिलेशन हम निकाल सकते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में जो आपने सवाल किए थे उसमें आपने ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा था कि दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो, कैसे दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, और अगर सिमिलर होंगे तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। बस वही सेम कंडीशन यहाँ पर हम फिर से यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, नाम यहाँ पर जरा रख लीजिए इनके। ये एक नाम बचा है, इसको आप P कह दीजिए और इसको Q कह दीजिए, इस वाले पॉइंट को।
और ये वाला पॉइंट P आपका हो गया। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए क्यू और यहां पर भी नाम रख दीजिए डी ई, ये डी और ये ई। तो ए क्यू ई में और ए पी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब मैं आज आपको प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इन्हीं दो सेम ट्रायंगल्स को आप कल वाली क्लास में प्रूव कर चुके हैं। तो आप ये कैसे इन दोनों को सिमिलर प्रूव किया जाता है, ये चीज आप पिछली वाली क्लास से कर लीजिएगा, मैं सीधे रिजल्ट यूज करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो चीजें दे रखी हैं वो लिख लीजिए। लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h नहीं मानेंगे क्योंकि h हमने उसको मान रखा है। शंकु की ऊंचाई बराबर कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको कैपिटल H मान लीजिए, वरना फिर फॉर्मूले में जब H आप यूज करेंगे तो कंफ्यूज करेगा वो। ये कैपिटल H मान लीजिए, जो निकालना है आपको उसको हमने कैपिटल H मान लिया। ठीक, शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद माना शंकु की त्रिज्या R है तथा काटे गए शंकु, जो छोटा काट कर निकाला गया है उसकी, काटे गए शंकु की त्रिज्या R1 और ऊंचाई h1 है। ये बातें हमने मान ली। माना शंकु को आधार से कैपिटल H ऊंचाई से काटा गया है। जो नया शंकु काटा गया है वो आधार से कैपिटल H ऊंचाई पर काटा गया है। ये वो सारी बातें हमने लिख ली जो हमने फिगर में बनाई है। अब हम दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी की बात करेंगे। त्रिभुज AQE और त्रिभुज APC, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये कल वाली क्लास में आप प्रूव कर चुके हैं। तो लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल AQE समरूप है ट्रायंगल APC के। अब इसमें आप कोई बहुत आश्चर्यचकित मत हो जाइएगा, चौंक मत जाइएगा। AQE और APC समरूप, ये समरूपता का चिन्ह है, समरूप हैं। ये डायरेक्ट मैंने ऐसे लिखा नहीं है, मैं एक क्वेश्चन में, दो क्वेश्चंस में पीछे प्रूव करवा चुका हूं। तो आप देख लीजिएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे समरूप हैं। इन्हीं दोनों सेम ट्रायंगल्स को हमने समरूप वहां पे प्रूव किया था हम लोगों ने मिलकर। तो क्योंकि दोनों समरूप हैं, दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर में क्या होता है, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाओं में अगर एक की ऊंचाई लेंगे तो दूसरे की भी ऊंचाई लेंगे, एक का आधार लेंगे तो दूसरे का भी आधार लेंगे, एक की तीसरी भुजा लेंगे तो दूसरे की भी तीसरी भुजा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल का AQ यानी ऊंचाई, तो बड़े वाले ट्रायंगल से AP लेंगे यानी ऊंचाई। तो क्या लिखेंगे, इसलिए AQ अपॉन AP, ऊंचाई बटे ऊंचाई और बराबर आधार बटे आधार यानी QE बटे CP, QE बटे PC। वैल्यू रख दीजिए, AQ का मतलब H1 है,
एपी का मतलब एपी का मतलब 30 पूरी ऊंचाई, क्यूई का मतलब R1 और पीसी का मतलब R। इसको बना दीजिए आप इसमें आप क्या करिए, इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अब इसके आगे कुछ सॉल्व होगा नहीं तो बस यहीं पे बना के छोड़ दीजिए। अब आपको जो कंडीशन दे रखी है उसको यूज कर लीजिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार। सवाल कह रहा है नए शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 भाग है। ये सवाल कह रहा है जो नया वाला छोटा वाला शंकु काट के निकाला गया है उसका वॉल्यूम पूरे शंकु के वॉल्यूम का 1/27 भाग है। दिए गए शंकु के वॉल्यूम यानी आयतन का 1/27 भाग अगर करेंगे तो आपको छोटे वाले शंकु का आयतन मिल जाएगा, यानी कि नए वाले का मिल जाएगा। ये सवाल कह रहा है। तो सवाल की कंडीशन को हम सवाल ने क्वेश्चन ने जो कहा वो एज इट इज हमने यूज कर लिया उसकी लैंग्वेज को। अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करिए। तो नए शंकु का आयतन मतलब 1/3 पाई। नया शंकु है तो नए की त्रिज्या R1 स्क्वायर, नए की ऊंचाई H1 बराबर, दिए गए शंकु का आयतन फिर से 1/3 पाई, दिया गया शंकु उसकी रेडियस R स्क्वायर और उसकी ऊंचाई H का मतलब कितना है 30। दिए गए शंकु की ऊंचाई आपको 30 दे रखी है 30 और इंटू 1/27। ठीक है, यहां तक समझ में आई होगी बात। 1/3 पाई और 1/3 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या आ गया, R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक, R1 स्क्वायर, इस R स्क्वायर को इधर ले आइए अपॉन R स्क्वायर इंटू ये वाला H1 रहने दीजिए, R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू H1 और इज इक्वल टू में क्या होगा, R स्क्वायर चला गया, ये कट जाएगा कितने से 3 से, 3 9 27 और 3 दहन 30, 3 से कट जाएगा तो R स्क्वायर तो इधर ही चला गया, इधर क्या बचा ऊपर 10/9 और कुछ तो बचा नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं बचा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, आइए देखिए क्या होता है। देखिए R1 अपॉन R, इक्वेशन 1 कहता है कि R1 अपॉन R की वैल्यू कितनी है H1 अपॉन 30, तो R1 अपॉन R की जगह H1 अपॉन 30 रख दें और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर दें, या एक लाइन लिखना चाहें तो लिख लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं R1 अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू H1 इज इक्वल टू 10/9। R1 अपॉन R की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख दिए तो ये हो जाएगा H1 अपॉन 30, R1 अपॉन R की जगह H1 अपॉन 30 का स्क्वायर इंटू H1 इज इक्वल टू 10/9 और यहां लिख देंगे समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, H1 स्क्वायर इंटू H1 दैट इज H1 क्यूब और अपॉन में हो जाएगा 900 इज इक्वल टू 10/9, यानी H1 क्यूब इज इक्वल टू 10/9 इंटू 900, 9 से ये कट जाएगा 100 बार, यानी H1 क्यूब इक्वल टू 100, यानी H1 इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। H1 आया लेकिन H1 आंसर नहीं है आपका। आपका आंसर क्या होगा, H1 का मतलब आपको ये डिस्टेंस मिल गई और हमको बताना है कि शंकु नीचे से कितनी ऊंचाई से काटा गया। नीचे से कितनी ऊंचाई से काटा गया वो आपने कैपिटल H माना है, कैपिटल H आपको निकालना है, H1 आपको पता चल गया और कैपिटल H और H1 को अगर जोड़ दीजिए तो 30 के बराबर होगा पूरी डिस्टेंस, यानी पूरी डिस्टेंस 30 में से अगर आप H1 घटा दीजिए तो आपको कैपिटल H मिल जाएगा जो कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। ठीक, तो आप इसको लिख लीजिएगा।
क्या लिखेंगे, इसलिए कैपिटल H बराबर क्या होगा 30 माइनस H1, यानी कैपिटल H बराबर 30 माइनस 10, दैट इज कैपिटल H इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि अतः शंकु को आधार से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटा गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए और फिर हम लोग चलते हैं अपनी अगली क्लास पे, सॉरी अगले सवाल पे। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला सवाल कह रहा है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिधियां क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द ऑब्लिक हाइट या स्लैंट हाइट, ऑब्लिक हाइट of the frustum of a cone is 4 centimeter and the circumferences of its circular ends are 18 and 6 centimeter respectively. Find the curved surface area of the frustum. वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। आसान सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। आसान सवाल है। कहा गया एक शंकु का छिन्नक है, तो सबसे पहले आप एक छिन्नक बना लीजिए। एक फ्रस्टम आप ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे ऐसे। ये एक छिन्नक हो गया, ठीक है। आपसे कहा गया है कि इस छिन्नक में, इस छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये वाली या ये वाली, कोई भी एक कह दीजिए। तो ये जो है ये आपकी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, जिसको आप कहते हैं L। दोनों, कोई भी छिन्नक जो फ्रस्टम होता है उसके दोनों ही एंड्स क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, दोनों सिरे वृत्तीय होते हैं। तो दोनों सिरों की परिधियां दे रखी हैं। पहले सिरे की परिधि, छोटे वाले सिरे की परिधि जो है वो 6 सेंटीमीटर है और बड़े वाले सिरे की जो परिधि है वो 18 सेंटीमीटर है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस छिन्नक के वक्र पृष्ठीय, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होता क्या है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ होता है पाई L R1 प्लस R2, यही होता है शायद। देख लीजिए आप एक बार फॉर्मूले। ये है पाई L, ये R1 प्लस R2 ये होता है, ठीक, यही होता है। तो आइए अपने सवाल पे। तो पाई L R1 प्लस R2 होता है। तो L तो हमारे पास है, R1 R2 हमको चाहिए, R1 बड़ी वाली रेडियस और R2 छोटी वाली रेडियस। तो बड़ी और छोटी रेडियस हमको नहीं मालूम है, वो हम निकाल लें और इस फॉर्मूले में रख दें, हमको आंसर मिल जाएगा। वो निकालेंगे कैसे, बड़ी वाली रेडियस निकालने के लिए बड़े वाले वृत्तीय सिरे की परिधि दे रखी है और छोटी रेडियस निकालने के लिए छोटे वाले सिरे की वृत्तीय परिधि, सर्कुलर सरकमफ्रेंस जो है वो दे रखी है। तो वो हम निकाल लेंगे। देखिए आसान क्वेश्चन है, इसको फटाफट लगा लेते हैं। क्या लिखेंगे, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रखी। माना वृत्तीय सिरों में बड़े तथा छोटे सिरों त्रिज्याएं क्रमशः
R1 व R2 हैं, इसलिए प्रश्नानुसार सवाल कह रहा है बड़ी वाली परिधि यानी सरकमफ्रेंस 18 है, इसलिए प्रश्नानुसार बड़ी परिधि बराबर 18 सेंटीमीटर, और बड़ी परिधि क्या होगी 2 पाई, बड़ी वाली रेडियस क्या है R1, तो 2 पाई R1 बराबर 18 सेंटीमीटर, यानी R1 बराबर कितना हो जाएगा 18 बटे 2 पाई, यानी R1 बराबर कितना हो जाएगा 22 बटे 7, इसको सॉल्व किया जाए 9 बटे पाई, एक साथ सॉल्व करेंगे। R1 की वैल्यू 9/पाई सेंटीमीटर आ गई, मेरी पहली रेडियस आपको मिल गई। इसी तरीके से दूसरी रेडियस निकाल लीजिए। छोटी परिधि बराबर 6 सेंटीमीटर, 2 पाई R2 इक्वल टू 6, तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, और 3/पाई सेंटीमीटर। R1 पता है हमको, R2 पता है हमको, L हमको पहले से दे रखा है, इसका वक्रपृष्ठ निकालना है तो डायरेक्ट वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। लिखेंगे छिन्नक का वक्रपृष्ठ यानी कि सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई L R1 प्लस R2, पाई बना रहा, L का मतलब है 4, R1 का मतलब है 9/पाई, और प्लस R2 का मतलब है 3/पाई। पाई कॉमन मिला, ये 4 पाई, 9 और 3 12 हो जाएगा, 12/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके फ्रस्टम का एरिया यानी कि छिन्नक का क्षेत्रफल आ गया, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, नोट करिए, इसको लिखिए, फिर हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। An oil flask made of tin is made by joining the frustum of a cone to a cylinder 10 centimeter long. If its total length is 22 centimeter, the diameter of the cylindrical part is 8 centimeter, and the diameter of the upper end of the flask is 18 centimeter. Then find the area of the tin sheet used in making the flask. ठीक है, ठीक सवाल है। एक तेल, जब आप किसी शीशी में किसी दूसरे मतलब किसी बड़े बर्तन से किसी छोटे बर्तन में जब आपको तेल भरना होता है तो आप जिस उसका यूज करते हैं कीप, जिसको आप कहते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। लेबोरेटरीज में जिनको आप यूज करते हैं, फिर केमिस्ट्री के लैब में भी आप देखेंगे कि एक कीप ऐसी होती है। यहां से आप कुछ डालिए तो वो यहां से निकलकर नीचे चला जाता है, तो वही कीप की बात की गई है। क्या कहा गया है कि एक ऑयल फ्लास्क जो है, अब फ्लास्क के इस कीप के लिए ही यूज किया गया है, टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी या कीप। ये जो बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है, ये ज्वाइनिंग द फ्रस्टम ऑफ अ कोन टू अ सिलेंडर, शंकु के छिन्नक को एक बेलन से जोड़ करके एक कीप बनाई गई है, एक तेल की कुप्पी बनाई गई है। बात समझ रहे हैं? एक ऑयल फ्लास्क बनाया गया है, एक तेल की कुप्पी बनाई गई है, एक कीप बनाई गई है, और उसको बनाने के लिए किन दो चीजों को ऐड किया गया है, एक शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ कोन और दूसरा एक सिलेंडर। इन दो चीजों को ज्वाइंट करके
एक ऐसी आकृति बनाई गई। ठीक, अब ये जो ऐसी आकृति बनी है इसमें आपको कुछ मेजरमेंट्स दे रखे हैं, कुछ डायमेंशंस की दे रखी हैं, कुछ जो है विमाएं दे रखी हैं, कोई व्यास, कोई ऊंचाई, ये सब दे रखी है। अभी पढ़ के यहाँ पे फिगर जब बनाएंगे तो उसमें इंडिकेट करेंगे। आपको ये बताना है कि इस ऑयल फ्लास्क को बनाने के लिए, इस कुप्पी को बनाने के लिए टोटल कितनी टीन की शीट लगेगी। ठीक है, टोटल कितनी टिन यूज होगी ये आपको बताना है। टोटल कितनी टिन यूज होगी मतलब इसका सरफेस एरिया आपको निकालना है। भाई जितना सरफेस है, पृष्ठ ही तो बनता है। जब आप तंबू बनाते हैं तो तंबू में कितना कपड़ा यूज होगा जब निकालना होता है, तो क्या इसका मतलब क्या निकालते हैं आप, वक्र पृष्ठ। क्योंकि कपड़ा जो होगा वो बाहर वाले सरफेस को ही तो बनाता है, तो बाहर वाला सरफेस जितना होगा उतना ही कपड़ा लगेगा। तो उसी तरीके से इस कुप्पी को बनाने में कितना टीन लगा ये अगर आपको बताना है तो इसका मतलब इस कुप्पी में कितना कितना सरफेस है बाहर, जितना जितना सरफेस बाहर है वो सारा का सारा टिन लगा हुआ है। तो सारे टिन का आपको एरिया अगर निकालना है तो आप इसका वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए। ऊपर ये जो छिन्नक है इसको बनाने में टोटल कितना टिन लगा, मतलब इसका वक्र पृष्ठ कितना है, और नीचे जो बेलन है इसको बनाने में कितना टिन लगा, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ कितना है। दोनों का वक्र पृष्ठ जब आप निकाल लेंगे तो उनको ऐड कर दीजिए, तो इसको बनाने में टोटल कितनी टिन लगी ये आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के क्या करना है हमको, इस कुप्पी के जो दो अलग अलग आकार के हिस्से हैं उन दोनों ही आकारों का अलग अलग हम वक्र पृष्ठ यानी कि सरफेस एरिया निकालेंगे और सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे, वही हमारी टोटल यूज टिन होगी। ठीक, तो आइए इसको बनाया जाए, इस फिगर को ठीक से बनाया जाए। सबसे पहले शंकु का एक छिन्नक, फिर एक सिलेंडर, ये लाइंस इसलिए आपको बिगाड़नी है क्योंकि ये लाइंस होंगी नहीं एक्चुअली। अगर लाइन अगर बंद होगा तो ऊपर से चीज़ें जाएंगी कैसे। डैश डैश में सिर्फ बनाया जा रहा है इसको एक्सेस दिखाने के लिए इसके, बाकी ये ओपन एरिया है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, इसका एक ये बेस बना लीजिए, बेस नहीं इसका ये हो गया आपका ऑयल फ्लास्क। अब इसमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनको आप इंडिकेट करिए बारी बारी से, क्या क्या दिया गया है।
टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन की लंबाई दे रखी है, 10 सेंटीमीटर लंबा बेलन है, यानी जो बेलन यूज किया गया है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। एक शंख के छिन्नक को जोड़ने से बनी है, यदि इसकी कुल लंबाई 22 सेंटीमीटर, पूरे ऑयल फ्लास्क की लंबाई 22 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, पूरे ऑयल फ्लास्क की लंबाई जो है वो कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग का व्यास मतलब ये 8 सेंटीमीटर। कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे का व्यास मतलब ये आपको 18 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कुप्पी को बनाने में लगी टिन की टोटल चादर का क्षेत्रफल आप बताइए, पूरे में कितनी टिन लगी ये बताना है, तो यानी पूरे का वक्र प्रस्थ आपको निकालना है। तो देखिए वक्र प्रस्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर शंकु का छिन्नक है, फ्रस्टम ऑफ कोन है, इसका अलग निकालना पड़ेगा और बेलन का अलग निकालना पड़ेगा। जो ऊपर है, ये जो ऊपर छिन्नक है, इसका जो वक्र प्रस्थ होता है ये क्या होता है, इसका होता है पाई L R1 प्लस R2, यानी जब इसका निकालेंगे हम ऊपर वाले का निकालेंगे तो इसमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस सूत्र के लिए R1 R2 चाहिए, R1 का मतलब फ्रस्टम की बड़ी वाली रेडियस और R2 का मतलब फ्रस्टम की छोटी वाली रेडियस। तो बड़ी वाली भी पता है 18 का आधा 9 और छोटी वाली भी पता है 8 का आधा 4, क्योंकि जो बेलन का आधार है वही इस फ्रस्टम इस छिन्नक के नीचे वाला आधार है, सेम है दोनों। तो दोनों रेडियस तो हमको R1 R2 मालूम है, लेकिन L नहीं पता है, ठीक है, तो L हमको निकालना पड़ेगा। तो L कैसे निकालेंगे, आपको R1 या R1 पता है, L निकालने का भी फार्मूला होता है, हमको R1 R2 पता है और हमको इसका H हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, टोटल हाइट 22 है और उसमें से बेलन की हाइट 10 है, तो जो बची वो फ्रस्टम की हाइट ही हुई, 22 में से बेलन की 10 निकाल दीजिए तो जो बचेगी 12 वो आपके हो जाएगी फ्रस्टम की हाइट। तो इसके लिए आपको H मिल जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये H हो गया। तो हम क्या करेंगे, R1 R2 और H को यूज करके L निकाल लेंगे। जब L निकल आएगा तो इस फॉर्मूले से हमको इसका ऊपर वाले का वक्र प्रस्थ मिल जाएगा। और बाकी बेलन की रही बात, तो बेलन की रेडियस पता है, हाइट पता है, 2 पाई RH फॉर्मूला लगाएंगे, उसका आपको वक्र प्रस्थ मिल जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो लगी हुई टोटल टिन का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सोल्यूशन। और जो जो चीजें दे रखी हैं उनको आप पहले लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखा है, कुप्पी के बेलनाकार भाग ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, फिर कुप्पी के बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर, इसलिए कुप्पी के बेलनाकार भाग की त्रिज्या 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप एक काम करिए, आप पहले ऊपर से शुरू करिए छिन्नक से, वरना फिर R1 R2 डिस्टर्ब हो जाएंगे। लिखेंगे कुप्पी में छिन्नक के सिरे का व्यास
बराबर 18 सेंटीमीटर। इसलिए छिन्नक के ऊपरी सिरे की त्रिज्या R1 बराबर 18/2 डेट इज 9 सेंटीमीटर। ये रेडियस आपको 9 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक, उसके बाद लिखेंगे बेलन का व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसलिए बेलन की त्रिज्या बराबर 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। आठ बटे 2 सेंटीमीटर यानी कि R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। और इसे लिखेंगे छिन्नक के निचले सिरे की त्रिज्या। ठीक है, बेलन की का व्यास जो है आपको 8 दिया है, तो इसलिए ये रेडियस आपको कितनी मिल गई? 4। अब ये रेडियस दोनों के लिए काम करेगी। ये रेडियस बेलन की भी त्रिज्या है और ये रेडियस शंकु के छिन्नक के निचले सिरे की भी त्रिज्या है। तो शंकु के छिन्नक की, अगर इस छिन्नक की बात करेंगे तो इसके लिए R2 का काम करेगा और बेलन की मेन एक त्रिज्या जो होती है वो यही है। उसके बाद क्या दे रखा है? कुप्पी की कुल ऊंचाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है? आप फिगर देखते जाइए, बताते जाइए। जो बात मैंने समझा के वहां पे सारी चीजें बनाई थी वही बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इसलिए छिन्नक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? छिन्नक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? टोटल ऊंचाई है 22 और उसमें से बेलन की ऊंचाई निकाल दीजिए, तो जो बचेगी वो छिन्नक की ऊंचाई होगी, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो ये छिन्नक की ऊंचाई भी आपको मिल गई। ठीक है, छिन्नक की ऊंचाई भी आपको मिल गई। अब आप क्या करेंगे? अब बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सारा इंतजाम है आपके पास, लेकिन छिन्नक का वक्र पृष्ठ यानी सरफेस एरिया निकालने के लिए आपके पास L की जरूरत है, जो L नहीं है आपके पास। तो आप जानते हैं, लिखेंगे यदि छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L हो तो L का फार्मूला आप जानते हैं, आपको बताया गया था। L का फार्मूला होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर, यानी छिन्नक की ऊंचाई। R1 का मतलब 9, R2 का मतलब 4 और H का मतलब 12। कितना आ जाएगा? 9 में से 4 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। L और ये L, हाँ ठीक, L बराबर √169 हो जाएगा, 169। तो L बराबर कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। L की वैल्यू आपको मिल गई। जब L आपको मिल गया तो अब सारी चीजें आपके पास हैं। तो अब आपको इस कुप्पी को बनाने में टोटल टिन की कितनी चादर लगी ये आप निकाल सकते हैं इसके कुल वक्र पृष्ठ से। तो ये सारा दीजिए बिगाड़। लिखेंगे कुप्पी को बनाने में लगी
कुल टिन का क्षेत्रफल बराबर कुप्पी का वक्र पृष्ठ। किसी भी चीज को बनाने में कुल कितनी वस्तु लगी, इसका मतलब यही होता है। वस्तु का मतलब अगर आवरण आपसे पूछा जा रहा है कोई चीज कि किसी भी चीज को घेरने में टोटल कितनी वस्तु लगी, तो वो वक्र पृष्ठ की ही बात करता है। कुप्पी का वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो कुप्पी का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आपको छिन्नक का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ आपको निकालना पड़ेगा। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई एल ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई RH। पाई कितना है? पाई अभी ऐसे ही रहने दीजिए, पाई ले लीजिए कॉमन, चलिए बना रहने दीजिए। पाई L का मतलब कितना है? 13, R1 का मतलब 9, R2 का मतलब 4 प्लस 2 पाई, R का मतलब R2 का मतलब 4। भाई R क्या है? बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, और H कितना है बेलन के लिए? 10। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा? 9 और 4 13, 13 का मल्टीप्लाई होगा 169 पाई प्लस 10 चक्कू 40 दूना 80 पाई। ठीक है, इसको साफ कर लीजिए इधर वाले को। कितना होगा? 169 और 80 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 8 और 6 14 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा। 249 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए पाई की, 249 इंटू 22/7। तो कटेगा तो है नहीं, जब कटेगा नहीं तो देख लीजिए आंसर पाई में आ रहा है या पॉइंट में आ रहा है। 249 पाई सेंटीमीटर, पाई में ही छोड़ दिए। 249 पाई में ही इन्होंने छोड़ा है क्योंकि कुछ कैंसिल आउट वगैरह होगा नहीं, केवल मल्टीप्लाई करना है ऐसे ही। तो कुल मिलाकर क्या आ गया? वक्र पृष्ठ आपका आ गया 249 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। आंसर का मतलब इस तेल की कुप्पी को बनाने में टोटल टिन की चादर जो लगेगी उसका क्षेत्रफल 249 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं टाइम कितना बचा। टाइम बिल्कुल नहीं बचा। ठीक है, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है आप वो ले लीजिए, और उसके बाद हम लोग आज की क्लास को फिर इसी सवाल के साथ रोकेंगे और कुछ और नए सवालों के साथ नई क्लास में मिलेंगे, क्योंकि आज की क्लास में और सवाल होने भर का समय अब नहीं बचा है। ठीक, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर विराम दिया जाता है और हम लोग मिलते हैं नए नए सवालों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग क्लासेस को देखते रहिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब ये सब करते रहिए, क्लासेस के साथ अपना सपोर्ट बनाए रहिए, ताकि हम इसी तरीके से अच्छे से अच्छी क्लासेस, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, टाटा बाय बाय।